अंधेरे महल का रहस्य। बहुत समय पहले राज्य अंधरगढ़ में एक राजा राज करता था। राजा वीरभद्र सिंह। वह पराक्रमी था, लेकिन उसे एक बात हमेशा खटकती रहती। महल के पिछले हिस्से में एक बंद कमरा, जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। कहा जाता था कि वह कमरा शापित है और जो भी उसमें गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन राजा को अपने पुरखों की तलवार के म्यान में एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, सच्चा उत्तराधिकारी वही जो अंधेरे का सामना करे। राजा हैरान था। उसके पिता ने कभी इस कमरे का जिक्र नहीं किया, लेकिन अब उसका मन उस कमरे को खोलने के लिए बेचैन हो उठा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक वकील चंद को बुलाया। वकील चंद ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, उस कमरे में मत जाइए। आपके दादा भी उसमें गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। राजा को अब और भी संदेह हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि वह खुद उस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगली रात राजा तलवार लेकर अकेले उस कमरे में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने चित्र, एक टूटा हुआ सिंहासन और एक आईना। लेकिन यह आईना सामान्य नहीं था, उसमें कोई और महल दिख रहा था। राजा ने जैसे ही आईने में हाथ डाला, वह अंदर खींचता चला गया। राजा एक और संसार में पहुंचा, उल्टा अंधरगढ़। वहां सब कुछ वैसा ही था, लेकिन राजा नहीं था, बल्कि उसकी जगह कोई क्रूर शासक विक्रम सिंह राज कर रहा था, जो बिल्कुल राजा जैसा ही दिखता था। राजा को समझ आया, उस आईने से गुजरने वाला हर कोई इस परछाई संसार में फंस जाता है और असली संसार में उसकी छाया, उसका हमशक्ल राज्य करने लगता है। राजा ने किसी तरह पुराने मंत्रियों को विश्वास में लिया और परछाई विक्रम सिंह से युद्ध किया। लेकिन जब दोनों आमने सामने आए, तो दोनों ने कहा, मैं ही असली राजा हूं। मंत्रियों ने एक परीक्षा ली। उन्हें एक प्रश्न पूछा गया, राजमहल की नींव में क्या रखा गया था? विक्रम सिंह चुप रहा, लेकिन राजा बोला, मेरे दादा की तलवार का टुकड़ा मैंने खुद देखा था जब नींव में पूजा हुई थी। अब असली राजा सामने आ चुका था। विक्रम सिंह गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं हर 100 साल में लौटूंगा, जब कोई उत्तराधिकारी उस आईने को छुएगा। अंत नहीं, एक शुरुआत राजा वीरभद्र सिंह ने उस कमरे को फिर से बंद करवा दिया और आदेश दिया, आईने को कभी मत छूना। लेकिन महल के कोने में एक बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें आईने पर टिकी थीं। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कृपया 1 लाख व्यूज चाहिए, तभी जाकर मैं आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। अगली कहानी सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रों।